जब हम बात करते हैं गवर्नेंस के ऊपर तो फिर हम ये देखते हैं कि गवर्नेंस के बारे में हमने अभी जितना भी सीखा या पढ़ा वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। लाइक रामायण काल की जो गवर्नेंस थी उसमें थोड़ा अलग था, फिर महाभारत में अलग हुआ, और अभी अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो फिर कौटिल्य और की अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में काफी सारी समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी हैं। तो आज के समय में और उनके जो भी गवर्नेंस के तरीके रहे हैं पुराने, तो उनमें क्या रिलेशन है और आज के समय में कैसा होना चाहिए, मैं उस बारे में विचार जानना चाहूंगा। तो देखो, रिलेशंस तो वैसे ही हैं, आपने खुद ही बता दिया सवाल में। कुछ चीजें सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं, राइट। रिलेशंस ये हैं कि जो विचारक ये विचार रख रहे हैं वो सभी विचारक एक दूसरे से रेफरेंसेस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे अब जो मैं शुरुआत में कह रहा था मेथड्स, तो मेथड्स हमारे यहाँ रिसर्च का क्या रहा है। आप अभी जो कोई भी अगर रिसर्च पेपर लिखते हैं या रिसर्च करते हैं तो उसमें रेफरेंसेस लिखने होते हैं, राइट। इफ यू आर राइटिंग समथिंग विदाउट रेफरेंसेस तो वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, माना जाएगा कि वो रिसर्च नहीं है, आपने ऐसे हवा में कुछ भी लिख दिया है। तो क्योंकि भारत में जो ज्ञान मिलता है वो रेफरेंसेस के आधार पर मिलता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हवा में नहीं है, रेफरेंसेस के आधार पर लिखा गया जो भी लिखा गया। कौटिल्य कुछ लिख रहे हैं तो वो बृहस्पति के रेफरेंस से लिख रहे हैं, याज्ञवल्क्य के स्मृत के रेफरेंस से लिख रहे हैं, मनु के रेफरेंस से लिख रहे हैं, राइट। नीतिसार कामंदक लिख रहे हैं तो वो कौटिल्य के रेफरेंस से लिख रहे हैं। तो समय के आधार पर आज से 5000 साल पहले जो था वो आज भी जीवित कैसे बना हुआ है, वो इसी आधार पर बना हुआ है कि जो विचारकों ने लिखा वो एक दूसरे को जीवित रखते हुए लिखा, और कोई भी ये क्रेडिट का भूखा हुआ आदमी नहीं है। सब ये मान रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, जो है वो पहले से जो रहा हुआ ज्ञान है उसी को हमने अपने आज के आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया है, राइट। तो भारत में जो है ना, अब वेस्ट में ये एक और कंट्रास्ट है ये कि वेस्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब चीजें नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है, नाम के भूखे नहीं है लोग। अब आज हम वेस्ट के प्रभाव में अगर हो गए हो तो अलग बात है, लेकिन हमारी परंपरा ऐसी नहीं रही है। इसीलिए हमारी परंपरा में अब किसने लिखा ये नहीं आता, वेद किसने लिखा किसी को नहीं पता, मनुस्मृति किसने लिखी नहीं पता हमें। लोग तो यहां तक कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो भी अब विष्णुगुप्त ने लिखा है, तो कौटिल्य नाम का हो सकता है कोई एक पद रहा होगा, हो सकता है कोई एक प्लेस या कोई एक चेयर रही होगी कौटिल्य नाम की जिस पर विष्णुगुप्त एक समय बैठे, उनसे पहले कोई और बैठा होगा। और अर्थशास्त्र अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में कंपाइल किया, अलग अलग कौटिल्यों ने अलग अलग समय में कंपाइल किया होगा, राइट। और जिसने भी कंपाइल किया वो हमेशा इस रेफरेंस के साथ कंपाइल कर रहा है कि हमसे पहले ये नॉलेज इन्होंने ऐसे किया है, राइट। सो बट देन द क्वेश्चन इज, ये तो रिलेशंस की बात हुई। आज के समय में क्या, आज के समय में वही समस्या है कि हम रिसर्च के उस मेथड पर जा नहीं रहे हैं। आज के समय में हमको ये समझना पड़ेगा कि जो रिसर्च भारत में, भारत जब हम कह रहे हैं भारत ज्ञान में लगा हुआ देश, तो वो एक समय में था, आज वो कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है। द सोसाइटी हैज लॉस्ट इट्स चिति, जिसको महर्षि अरविंद ने कहा, द सोल इज डेड। हम अभी क्या है, दूसरे जो वेंटिलेटर पर किसी को रख देते हैं ना और बाहर से हवा देते हैं तो सांस लेता है, वैसी हालत है हमारी। हमको वेस्टर्न थॉट प्रोसेस का वेंटिलेशन मिल रहा है, तो हम उसी से जिंदा हैं। We don't have anything of our own now. The time has come that we should start thinking from the Indian methods.